अस्सलामुअलैकुम। अभी हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास कोई प्लेट है और इसके ऊपर लातादाद किस्म के चार्जेस मौजूद हैं, काफ़ी हर तरफ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट शीट, लामहदूद चार्ज रखने वाली कोई प्लेट है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी यहाँ से भी तार पास करता हूँ, यहाँ से भी करंट पास करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये भी हमारे पास पैरेलल है और ये भी हमारे पास पैरेलल है। अब यहाँ से भी हम फ्लक्स पास कर रहे हैं, दूसरी भी फ्लक्स पास कर रहे हैं, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, एक हमारे पास फ्लक्स नंबर 1 है, दूसरा फ्लक्स नंबर 2 है। हमने ये भी पढ़ा कि टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास किसके बराबर है, E A cos 0 डिग्री। अब जो चीज़ सीधा जाती है ना तो उसके लिए cos 0 यूज़ किया जाता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं E A cos 0, ये जो है ना ये वैल्यू इसके लिए, ये वैल्यू जो है ना इसके लिए cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये फ्लक्स, एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि दो फ्लक्स हमारे पास हो गए। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है टोटल फ्लक्स का, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाता है E A cos 0 तो आपके पास 1 के बराबर है। फिर आपने E A लिखा, वो cos 0 आपके पास 1 के बराबर है। तो टोटल फ्लक्स जो है आपके पास आ जाता है 2EA। ये फ्लक्स आपके पास अभी आ गया है। ये जो फ्लक्स की जो वैल्यू है ये आपके पास जो है ना आउटसाइड के लिए, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, उसके बाहर से जब दो तारें, जो दो वायर्स हैं, दो फ्लक्स बाहर से आए हैं तो उनकी वैल्यू ही आती है। लेकिन अंदर का क्या हिसाब किताब है कि इसके अंदर फिर क्या होगा, आपने अंदर के पार्ट क्या करना है। तो अंदर का मतलब ये होता है एक फ्लक्स की वैल्यू आपने याद रखनी की जो अभी आपके पास आई है। पहले फ्लक्स की वैल्यू जो आउटसाइड है, जो बाहर की है, उसकी वैल्यू जो है वो 2EA आई है, ये आपने याद रखना है। अभी मैं चाहता हूँ इसके पर, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स है, पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले इसका वजन आना चाहिए कि इसका पूरा वजन कितना है। तो वजन के लिए केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है डेंसिटी, जबकि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए मैं रो इस्तेमाल करता हूँ, मास के लिए हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम के हम एरिया इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चार्ज जो है, चार्ज वो हमारे पास रो और ए के बराबर है, ऐसे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, चार्ज इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट है। इसका ये हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब डेंसिटी के लिए हमने रो इस्तेमाल किया, मास के लिए चार्ज इस्तेमाल किया, वॉल्यूम के लिए एरिया इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है चार्ज की जो वैल्यू है, इस एक को इस तरफ लेके तो चार्ज की ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू का ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जब भी कोई फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में जब इंटर होता है, जब भी फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में इंटर होता है तो उसके लिए हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लॉ इस्तेमाल होता है वो गासेस लॉ। गासेस लॉ आपने यूज़ करना है। तो गासेस लॉ का ये फार्मूला है कि फ्लक्स बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ भी ये तो गासेस लॉ का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे चार्ज है ना, तो चार्ज की वैल्यू तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू ये है। तो मैं इसको उठा के इसमें पुट कर सकता हूँ, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर सकता हूँ। तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं इस चार्ज की जगह ये वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, रो ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई है, आउटसाइड वाली आई, ऊपर देखिए सामने नजर आ रहा है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो फ्लक्स को स्टार्ट में ये वाला शुरू में जो आपको मैंने कराया था, ये मालूम किया था, ये इसको मालूम, इसका मतलब मैंने इसका और इसका आपको समझाया था कि इसका इन दोनों के मिलाप का आंसर ये है। अब जब एक दफ़ा कोई चीज़ फ्लक्स अंदर इंटर हो जाती है तो अंदर के लिए गासेस लॉ यूज़ किया जाता है, जो है आपको डिराइव करके समझाया है। एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करता हूँ। तो आपके पास क्या है, 2EA इज इक्वल टू रो ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कौन सी चीज़ें कैंसिल होती है, ये एरिया कैंसिल है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया कैंसिल है। तो आपके पास क्या बच जाता है, ई रह जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाता है, इधर आ जाता है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। तो इस जवाब का जो मतलब आया है, इस जवाब का जो मीनिंग है, उसके ऊपर MCQs किस तरह आएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है,
और ये इनफाइनाइट शीट वाली बॉडी है। अब इसके अंदर फ्लक्स इंटर हुआ है, तो जो इसके अंदर जो फ्लक्स इंटर हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी इस डस्टर का, इस प्लेट का वजन कितना है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है एक ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट, एक नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है। तो इसका मतलब आपने इस वैल्यू को याद रखें कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इनफाइनाइट शीट के लिए यूज़ करें। लेकिन ये तो आपने एक पॉजिटिव प्लेट के लिए किया है। मिसाल अगर मैं एक 2 प्लेटें ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 अपोजिट पैरेलल प्लेट्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 प्लेट्स, मैं अब 2 प्लेट्स ले लेता हूँ, 2 प्लेट्स, तो 2 प्लेट्स का क्या फार्मूला बनता है, 2 पैरेलल प्लेट्स। कौन सी, 2 पैरेलल प्लेट्स। अगर 2 प्लेट्स ली जाते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट ये है, दूसरी नेगेटिव ये है, सही है, तो उसका मतलब है टोटल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये प्लेट भी है, ये भी प्लेट भी है, तो इसका मतलब है एक इंटेंसिटी नंबर 1 की है और इंटेंसिटी नंबर 2 की है। इसमें भी हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आंसर लेके आया था वो कौन सा आया था, रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना। इसी तरह ये मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब मैं इन दोनों का एलसीएम करता हूँ हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। इसका मतलब अगर 2 प्लेट्स होती हैं और दोनों की दोनों प्लेट्स अगर पैरेलल होती हैं तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाता है, ये रो भी और ये रो, तो हमारे पास 2 रो आ जाते हैं। 2 रो के नीचे क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इनका एलसीएम लिया 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इन दोनों को मिला के ये आंसर आता है। तो अब मैं इन दोनों को 2 कैंसिल होता है, अब 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर क्या आ जाता है, रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने याद रखना है कि इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई प्लेट है, तो इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये कितना किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो डिपेंड करता है कि इसका वजन कितना है। अब ये छोटा डस्टर है, अगर एक डस्टर इतना होता, दूसरा इतना होता, तीसरा उतना, जितना वजन ज़्यादा होता जाएगा उतना इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितना वजन छोटा होगा, वजन मास जितना कम होगा, उतनी इंटेंसिटी कम होगी। दूसरा इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि दरमियान में क्या पड़ा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्लेट्स हैं, तो इस आंसर को आप अपने दिमाग में रखें, ये रो है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो आपने ये देखें इंटेंसिटी डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के दरमियान क्या लकड़ी पड़ी हुई है, तो क्या होगा। अब इन दोनों के दरमियान अगर कोई लोहा पड़ा है तो क्या आंसर आएगा। इन दोनों के दरमियान कोई शीशे का ग्लास पड़ा है तो आंसर क्या होगा। इन दोनों के दरमियान पेपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है हर चीज़ का अलग अलग आंसर आएगा। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी इस सूरत हाल में बढ़ेगी कि जब अंदर कौन सा होगा, कंडक्टर होगा। जब भी 2 प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये क्यों बढ़ती जाती है, इसके लिए इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक भी इसी टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। तो आपने याद रखना कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने कंडक्टर को रख दिया जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, या कोई पोलर मॉलिक्यूल मैंने रख दिया। इसको क्या कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। अगर 2 प्लेट्स के दरमियान कोई ऐसा कंडक्टर रखा जाए जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बराबर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी इसमें माइनस हैं वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। सारे माइनस यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर जितने प्लस है वो किधर आ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब मुझे बताएं कि इस प्लेट की जो वजन है, इस प्लेट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया कि कम हो गया। पोलर मॉलिक्यूल के डालने की वजह से इन दोनों का वजन बढ़ गया है। इसका मतलब है इंटेंसिटी क्या हो गई है, इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर 2 प्लेट है उनके दरमियान मैंने कंडक्टर को रख दिया तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। अगर कंडक्टर है तो दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपको कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी आपको समझ आ गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी समझ आ गई, इलेक्ट्रिक जो पैरेलल प्लेट हो गया। इसका मतलब आपने 3 टॉपिक्स जो हैं अभी एक ही जगह पे कवर कर लिए। तो आपके 3 टॉपिक्स अभी कवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको कराने वाला हूँ। थैंक यू।